दोस्तों, पिछले 7 वीडियोस में हमने स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित ज्ञान योग पुस्तक का संक्षिप्त अध्ययन करने की कोशिश की। इस दौरान हमने विभिन्न विषयों को समझने का प्रयास भी किया। अब हम इसके अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इस अंतिम वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मा को अमर क्यों माना गया है और आत्मा की अमरता के पीछे कारण क्या है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद विमल और पावन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। यह इस श्रृंखला का 8वां और अंतिम वीडियो है। सबसे पहले समझते हैं कि आत्मा को ही अमर क्यों माना गया है, शरीर या मन को क्यों नहीं। दोस्तों, किसी भी जीव का अस्तित्व मुख्यतः 3 घटकों पर निर्भर करता है: आत्मा, शरीर और मन। इसमें स्थूल रूप में शरीर रहता है, जबकि आत्मा और मन सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहते हैं। शरीर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। शरीर सारे कार्य भी कर सकता है, पर प्रश्न यह है कि क्या वह सब कुछ अपनी शक्ति से करता है? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मृत शरीर भी जीवंत रहता और वह सारे कार्य कर सकता था। यानी कहा जा सकता है कि उसकी शक्ति कहीं और से आ रही है, वह स्वयं प्रकाशित नहीं है। उसका प्रकाश वास्तव में किसी दूसरे से आ रहा है। जिस प्रकार चांद रात्रि में सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है, परंतु वास्तव में वह उसका अपना प्रकाश नहीं होता। अगर सूर्य न हो तो चांद भी प्रकाशित न होगा। ठीक इसी प्रकार शरीर भी मन और आत्मा की शक्ति से प्रकाशित है। स्वामी जी कहते हैं, जो स्व प्रकाश है उसका कभी क्षय नहीं होता। जो दूसरों के आलोक से आलोकित है उसका आलोक कभी रहता है और कभी नहीं रहता। अतः दोस्तों, इस कथन से यह तो सिद्ध होता है कि शरीर अमर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका क्षय निश्चित है। अब बात करते हैं मन की कि मन अमर क्यों नहीं हो सकता। दोस्तों, मन के साथ भी वही बात है। मन की शक्ति स्वयं की नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ति में ह्रास और वृद्धि होती रहती है। मन भी किसी न किसी समय लुप्त होगा ही। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं व परिस्थितियां उस पर अपना प्रभाव डालकर उसे कभी शक्तिशाली बना देती हैं तो कभी दुर्बल। इससे यह सिद्ध होता है कि वह भी स्वयं प्रकाश नहीं है। अति सूक्ष्म और अदृश्य होने के कारण वह हमें आत्मा के सदृश ही प्रतीत होती है, परंतु ऐसा है नहीं। अतः हमने देखा कि आत्मा भौतिक अथवा विचार शक्ति यानी मन नहीं है। वह वास्तव में विचार शक्ति की निर्माता है। वह स्वयं शरीर नहीं, अपितु शरीर की निर्माता है। आत्मा ही स्वप्रकाशित है। लेकिन तब फिर यह प्रश्न आएगा कि आत्मा के भीतर यह शक्ति कहाँ से आई? क्या हम ऐसा नहीं मान सकते कि आत्मा की शक्ति भी कहीं और से आ रही है? दोस्तों, अगर हम ऐसा पूछते हैं तो फिर यह प्रश्न उठेगा, जिससे आत्मा को शक्ति प्राप्त हुई, उसकी शक्ति कहाँ से आई? इस प्रकार यह एक अंतहीन प्रश्न बन जाएगा। स्वामी जी और वेदांत का कहना है कि आत्मा ही अंतिम मानने योग्य है। स्वामी जी कहते हैं, इस विषय में न्याय संगत सिद्धांत यही है कि जहाँ पहले स्वप्रकाश दिखाई दे, बस वहीं रुक जाना और अधिक आगे न बढ़ना। अतः दोस्तों, इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा स्वप्रकाशित है, वही अमर हो सकती है। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि नहीं। दोस्तों, अब आत्मा की अमरता को सिद्ध करने वाला दूसरा तथ्य है, वह है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म को कई लोग अंधविश्वास भी मानते हैं, परंतु अगर हम जीवन के कुछ पहलुओं पर ध्यान दें और उसका तथ्यात्मक विश्लेषण करें तो पुनर्जन्म की बात सत्य प्रतीत होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हर व्यक्ति की समझदारी व विद्या ग्रहण करने की क्षमता विभिन्न होती है। कुछ बच्चे बाल्यकाल से ही अत्यंत कुशल और कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, जबकि कुछ बालकों में अध्ययन क्षमता धीमी होती है।
कुछ बालक किसी विधा में अत्यंत निपुण होते हैं। उन्हें थोड़ा मार्गदर्शन मिलते ही वे सब कुछ सीख जाते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है मानो यह कार्य वे पहले से ही करते आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई सब कुछ भूल गया हो और याद दिलाने पर उसे सब याद आ जाए। दोस्तों, इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग ज्ञान भंडार, स्मृति, गुण, संस्कार इत्यादि लेकर नए जन्म में आता है। इसी को जन्मजात प्रवृत्ति भी कहा जाता है। निश्चय ही इसका जुड़ाव पुनर्जन्म से ही हो सकता है। एक अन्य बात यह कि जिसे हम भाग्य कहते हैं वह असल में हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल होता है। हम जो पूर्व जन्मों में बोते हैं बस उसी का फल किसी दूसरे जन्म में काटते हैं। पिछले वीडियो में संस्कार के विषय में बताया गया था। हमारे कर्मों के यही संस्कार हमारे मन में विद्यमान रहते हैं और मृत्यु के समय ये मन के साथ ही सूक्ष्म रूप में गति करते हुए अगले जन्म में पहुंच जाते हैं और समय आने पर वही पूर्व संस्कार स्थूल रूप धारण कर प्रकट हो जाते हैं, जिसे हम भाग्य या दुर्भाग्य कह देते हैं। इस तथ्य से पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता के तर्क को भी बल मिलता है। स्वामी जी कहते हैं, यह पुनर्जन्म ही एक ऐसा मत है जो जीवात्मा की स्वाधीनता की घोषणा करता है। यही एक ऐसा मत है जो हमारी सारी दुर्बलताओं का दोष दूसरों के मत्थे नहीं मढ़ता। अपने निज के दोष दूसरों के मत्थे मढ़ना मनुष्य की स्वाभाविक दुर्बलता है। दोस्तों, अब अगर हमने आत्मा की अमरता के विषय में समझा है तो हमें मृत्यु को भी समझना होगा। आखिर मृत्यु क्या है? दोस्तों, मृत्यु जीवन का ही एक भाग है, जीवन का दूसरा पहलू है। जिस प्रकार समुद्र में एक लहर या तरंग उठती है और फिर गिरती है, उसी प्रकार इस सृष्टि में प्रत्येक ऊपर उठी तरंग को हम जीवन मान सकते हैं और नीचे गिरी तरंग को मृत्यु। तरंग के गिरने का यह अर्थ कतई नहीं है कि वह समाप्त हो गया। असल में वह केवल कुछ समय के लिए अदृश्य था और किसी काल विशेष में वह पुनः उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार मृत्यु का अर्थ जीवन का अंत नहीं है, बल्कि किसी नए जीवन की तैयारी भी हो सकता है। स्वामी जी लिखते हैं, मृत्यु का एक और नाम जीवन तथा जीवन का एक और नाम मृत्यु। अभिव्यक्ति के एक रूप को हम जीवन कहते हैं और उसी के अन्य रूप विशेष को मृत्यु। दोस्तों, हम अपने चारों तरफ जीवन और मृत्यु का खेल निरंतर देखते रहते हैं। एक पेड़ खड़ा होता है, उससे फल तैयार होता है, फल में बीज उत्पन्न होता है और फिर वही बीज एक नए वृक्ष को जन्म देता है। इसी प्रकार यह सृष्टि जीवन के पीछे मृत्यु और मृत्यु के पीछे जीवन को लेकर चलती रहती है। अतः इससे यह भी सिद्ध होता है कि मृत्यु का अस्तित्व नहीं है, मृत्यु केवल भ्रम है। इस संसार में अगर कुछ है तो वह जीवन और अमरता। आत्मा अमर है, हमारे अस्तित्व का स्वरूप बदल सकता है, परंतु हम सभी सदा सदा से ही थे और सदा सदा ही रहेंगे। हमें प्रयास केवल इस चक्र से निकलने व मुक्ति प्राप्त करने के लिए करना है। यही वेदांत और ज्ञान योग का सार है। उम्मीद है दोस्तों, आपको ज्ञान योग की इस पूरी श्रृंखला के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी के अथाह ज्ञान सागर में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ होगा।